कल्याणपुर विधानसभा, थाना कोहना, चौकी आर नगर, 8/36 आर नगर। दहशत में है परिवार, रिश्तेदारी की आड़ में हो रही गुंडाई। अपराधी व्यक्तियों को लेकर महिला आंगन 6 कमरों को क्रॉस करती हुई छत पर सो रही नाबालिग बच्ची के कमरे तक जा पहुंची। लूट सहित बदनीति के लग रहे हैं गंभीर आरोप। वीडियो मौजूद। पूर्व से ही अनिल गुप्ता लगातार परिवार को दे रहा था धमकी। अपने राजनीतिक आकाओं से पुलिस और पीड़ित परिवार पर बना रहा है दबाव। इंस्पेक्टर कोहना ने दिया पूरी मदद का आश्वासन। पुलिस पर पूरा विश्वास। मुख्यमंत्री दरबार में परिवार लगा सकता है गुहार। क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश। धारा 452 तथा पास्को एक्ट की हो सकती है कार्रवाई। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। मैं अमित गुप्ता, निवासी 8/36 आर्य नगर, थाना कोहना और चौकी आर्य नगर लगती है। एक घटना हुई हमारे परिवार के साथ। 23 तारीख को हमारे फादर बाज़ार गए हुए थे, अपने सीए के यहाँ मिलने गए हुए थे और हमारे भाई जो हैं वो भी मार्केट में थे, घर पर नहीं थे। घर पर कोई भी जेंट्स उपस्थित नहीं था। उसी मौके का फ़ायदा उठाकर हमारे पड़ोस में रहने वाले अनिल गुप्ता, उनकी वाइफ आहुति गुप्ता, एक आर्य नगर का बदचलन कह सकते हैं वासु भट्ट और एक अननोन आदमी, इन लोगों ने साजिश रचते हुए हमारे मकान में एंट्री करी। हमारे प्रेमाइसिस से हमारे छत तक पहुंच गए और छत पर बने कमरे में जहां हमारी भतीजी सो रही थी उस कमरे तक पहुंच गए और वहां पर अलमारी खोलकर ज्वेलरी भी निकाली, जिसमें लॉकर खोल लिया, सारी चीज़ें निकाल ली। तब तक आहट हुई तो हमारी भतीजी जागी और ज़ोर से चिल्लाई। उसके ज़ोर से चिल्लाने के कारण ये लोग बाहर भागे और उसने फटाफट कमरे की अंदर से कुंडी लगाकर अपने आप को सेफ किया और उसके चिल्लाने के कारण ही हमारी वाइफ भी जल्दी से भाग कर आई। घर के और लोग भाग कर आए। क्या हुआ तो उन्होंने देखा कि आहुति गुप्ता, वासु भट्ट और एक अननोन आदमी हमारे छत पर, हमारे घर के छत पर जहाँ कोई और नहीं आ सकता है वहाँ पर मौजूद थे और वो ज़ोर ज़ोर से हम लोगों को धमकाने लगे, हमारी पत्नी को। फिर उसी बीच का फ़ायदा उठा के वासु भट्ट हमारी पत्नी को धक्का देकर जल्दी से हमारे रास्ते से वापस भाग गया घबराकर। तब तक हमारी पत्नी डर गई बहुत और उसने अंदर से कुंडी बंद कर ली। 12 नंबर को सूचना दी और पुलिस वहाँ से तत्परता से हमारे घर के लिए भागी और हम भी। घटनाक्रम के बाद हमारा परिवार बहुत दहशत में है, चूँकि वो क्षेत्र के बहुत दबंग किस्म के हैं। शायद इसी कारण हमें पुलिस से जो सहयोग चाहिए था वो अभी तक तो प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे हम लोग बहुत घबरा कर घर पर रह रहे हैं। मेरे परिवार के साथ कोई घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अनिल गुप्ता और उनकी पत्नी आहुति गुप्ता की होगी और अगर मुझे यहाँ से न्याय नहीं मिला तो उसके बाद हम सपरिवार मुख्यमंत्री के सामने पेश होंगे। आपका क्या नाम है और आपके साथ क्या घटना हुई? मेरा नाम गौरी गुप्ता है और मैं 15 साल की हूँ। मैं शीलिंग हाउस स्कूल में पढ़ती हूँ और उस दिन मैं पढ़ाई करने के बाद वहाँ पे सो रही थी। उसके बाद मेरी घटपट की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरे बेड के बगल में 2 अनजान लोग खड़े हुए हैं और मेरी ताईजी अलमारी और लॉकर खोले वहाँ पे अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए हैं। जब मैं जागी और मैं चिल्लाई बहुत तेज़ डर की वजह से, तो मुझे जगता हुआ देख वो सब वहाँ से भाग गए और मैंने अपनी कमरे में अंदर से कुंडी लगा ली। फिर जब वो लोग चले गए तो मैंने उनका वीडियो भी बना लिया था। अक्सर डर रहता है, कुछ भी हो सकता था हमारे साथ। प्लीज़ मेरी मदद करिए। मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल से आती हूँ, रास्ते में भी कुछ हो सकता है। घर पे भी अक्सर पापा चाचू नहीं होते हैं, उसका डर भी रहता है। उस दिन हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। अच्छा हुआ मेरी नींद खुल गई। प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। 76 वर्षीय बुजुर्ग हूँ। हमारे साथ और परिवार के साथ कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पुलिस से अपील है कि हम बुजुर्ग वर्गों की सुरक्षा की जाए। योगी सरकार में महिलाओं और बच्चों की बहुत सुरक्षा होती है, लेकिन हमारे परिवार के ऊपर जो बहुत बड़ी घटना हुई है उसके बावजूद हमारे घर में कोई पुरुष नहीं थे, केवल महिलाएं थीं। महिलाएं असुरक्षित थीं, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि हम की आप सुरक्षा की जाए।